अस्सलाम वालेकुम मोहतरम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असद और आप देख रहे हैं अल असद टेक यूट्यूब चैनल। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी रजिस्टर और सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताने के लिए आता हूं, डेली की एक अपडेट देता हूं जो मार्केट में दुनिया का जो क्रिप्टो में पैसा लगा रही है, निकाल रही है। सबसे पहले आपको ये अपडेट देता हूं, उसके बाद आपको बिटकॉइन और इथेरियम और बीएनबी के चार्ट पे ले जाके आपको लाइव रजिस्टर और सपोर्ट बना के देता हूँ डेली 24 घंटे के लिए। तो मेरे दोस्तों, रजिस्टर सपोर्ट अगर आप रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल को देख के अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो इंशाल्लाह आपको कभी भी लॉस नहीं हो सकता। ठीक है, और अगर आप लोगों ने स्टॉप लॉस सही लगाए होते हैं, अगर आप सही ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपको कभी भी लॉस नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, रेजिस्टेंस सपोर्ट के बगैर ट्रेडिंग किसी भी चीज की, स्टॉक है, फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, रेजिस्टेंस सपोर्ट के बगैर आप ट्रेड कर ही नहीं सकते। आपको पता नहीं होगा कि रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है तो आप ट्रेड कैसे करेंगे। तो मैं आपको सबसे बड़ा कोइन, जो दुनिया का सबसे बड़ा कोइन है क्रिप्टो में, बादशाह है क्रिप्टो का, बिटकॉइन का, मैं आपको उसकी, क्योंकि पूरी मार्केट जो क्रिप्टो की मार्केट है वो बिटकॉइन के सर के ऊपर चलती है। अगर बिटकॉइन नीचे जाता है तो मार्केट क्रैश कर जाती है, अगर बिटकॉइन ऊपर पंप करता है तो मार्केट पंप कर जाती है। तो मैं आपको बिटकॉइन का, इथेरियम का और बीएनबी तीनों का मैं आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट डेली बताता हूँ। तो मेरे दोस्तों, मैं सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे बेल आइकन के बटन के साथ ऑल के बटन को क्लिक कर देना है ताकि आपका और हमारा ताल्लुक डेली का जुड़ा रहे। तो मेरे दोस्तों चलते हैं जी। सबसे पहले मैं आपको अपडेट देता हूँ, आलमी क्रिप्टो की अपडेट देता हूँ। आलमी क्रिप्टो कैप है 857,08 बिलियन डॉलर है। पिछले दिन के मुकाबले में 3,36% की कमी है। ठीक है, ये आप लोगों को समझ आ गई है बात। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कुल क्रिप्टो मार्केट का हुजम 112,16 बिलियन डॉलर है, जिसमें 40,10% की कमी वाक़या हुई है। तो अभी कमी जब वाक़या हो गई है, दोनों चीज़ों में, मार्केट कैप में और 24 घंटे के हुजम में कमी वाक़या हो गई है, तो समझ लें कि लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया। वो निकाल क्यों रहे हैं पैसा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं अपडेट पूरी कर लूँ पहले। कुल क्रिप्टो मार्केट कैप 24 घंटे वॉल्यूम का 4,49% तमाम मुस्तहकम सिक्कों का हुजम अब 106,24 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट कैप के 24 घंटे के हुजम का 94,72% है। बिटकॉइन का गलबा फिलहाल 37,8% है, जो कि दिन भर में 0,02% की कमी है। तो मेरे दोस्तों, हमारा ये सेशन आज तक ये डेली मार्केट कैप के बारे में बात होती है। मार्केट कैप के बारे में बात क्लियर हो गई, ये आपको समझ आ गई कि मार्केट कैप कम हो रहा है और मार्केट का हुजम भी कम हो रहा है। मतलब ऑल्ट कॉइन भी नीचे आ रहे हैं और बिटकॉइन भी नीचे आ रहा है। इसका मतलब कि मार्केट डंप कर रही है। और आगे 24 घंटे में आप एक आइडिया लगा लेंगे कि यार मार्केट अगर अभी पैसा निकल रहा है और आप चार्ट पे जाके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी यार पैसा निकल रहा है, तो पैसा अब 24 घंटे का क्या इसका हिसाब बनेगा। तो मेरे दोस्तों चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर। लाइव चार्ट में आपको दिखाता हूँ चल के। ये देखें जी, कल मैंने जब आपको बिटकॉइन की रेजिस्टेंस सपोर्ट बताई थी, उसमें मैंने आपको बताया था 17,800 की रेजिस्टेंस बताया था। ठीक है, उससे ऊपर मैंने आपको बताया था 18,800 का। ठीक है, अब मैं आपको स्पोर्ट बताता हूँ आज की। कल मैंने आपको स्पोर्ट बताई थी 16,300 की, ठीक है, 350 की, और अगली स्पोर्ट जो मैंने आपको बताई थी 15,500 की। तो मेरे दोस्तों, यही रेजिस्टेंस स्पोर्ट अगले 24 घंटे के लिए भी काम करेंगे। ठीक है, अब जिस तरह मार्केट के हालात नजर आ रहे हैं मेरे दोस्तों, मार्केट के हालात ऐसे हैं। अब देखें, यहां से मार्केट रेजिस्ट कर रही है, मतलब एकदम से डंप आया। वो तो सबको पता था कि थोड़ा सा पंप करेगी मार्केट, एकदम से नीचे नहीं गिर सकती, लोग बर्बाद हो जाएंगे। और उसकी बर्बाद होने की, मार्केट बिटकॉइन के गिरने की वजह क्या है कि लोगों का इतबार खराब हो रहा है। और लोगों का क्रिप्टो से इतबार खराब क्यों हो रहा है? एफटीएक्स एक्सचेंज जो है वो बैंकक्रप्ट हो गई है, जिसकी वजह से लोगों का इतबार खराब हो रहा है और वो धड़ाधड़ बेचे जा रहे हैं, सेलिंग हो रही है, सेलिंग प्रेशर ज्यादा है उस पर। तो इस वजह से मेरे दोस्तों, जब भी स्पॉट ट्रेडिंग आप करते हैं तो आपके लॉस जो होते हैं, ठीक है, वक्ती तौर पे लॉस हो जाते हैं, लेकिन जो स्पॉट ट्रेडर होता है वो वेट करता है और अपना लॉस रिकवर करके ही निकलता है। मेरे दोस्तों, आप अच्छे ट्रेडर बनिए, रेजिस्टेंस स्पॉट को लेकर चलिएगा। हमेशा आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि रेजिस्टेंस स्पॉट को जरूर देखा करें। रेजिस्टेंस स्पॉट आप नहीं देखेंगे, आप ट्रेडिंग में कामयाब ही नहीं हो सकते, पूरा का पूरा पैसा आप डूब जाएगा आपका। तो मेरे दोस्तों, आज तक यही है इसका रेजिस्टेंस। दोबारा आपको बताता हूँ, 17,838 और 18,838 ये इसका रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट लेवल है 16,349 और
15,504। अच्छा, ये आज का सेशन यहाँ पे बिटकॉइन का मैं आपको क्लियर कर दिया। अब आगे चलते हैं इथेरियम और बीएनबी की तरफ। जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं मंडे वाले दिन, पिछले मंडे को मैंने आपको एक अपडेट दी थी कि बिटकॉइन उस टाइम खड़ा हुआ था 20,000 पे। ठीक है, मैंने आपको अपडेट दी थी कि इस हफ्ते मार्केट गिरेगी और उसके रेजिस्टेंस सपोर्ट बताई थी आपको कि मार्केट में 16,000 का लो लग सकता है, 18,000 से लेके 16,000 तक लो लग सकता है। ठीक है, अब मार्केट आपके सामने ही है। तो अगले हफ्ते मैं अगले मंडे वाले दिन आपको एक और अपडेट देने वाला हूँ, उसके ऊपर मैं थोड़ी सर्च कर रहा हूँ। वो सर्च मेरी मुकम्मल हो जाए तो मैं आपको इंशाल्लाह उसकी अपडेट भी दे दूंगा कि अगले हफ्ते में क्या होने वाला है। वैसे एक है बुरी खबर, लेकिन देखते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा क्या होता है। 2 दिन है अभी, मार्केट में हालात बेहतर हो जाएंगे, तब तक आपको रिपोर्ट नहीं देता फिर के, क्योंकि आप बोलते हैं कि यार असद भाई आपने जो बोला था वो ऐसा तो हुआ नहीं। तो 1-2 दिन देख लेते हैं मार्केट का, फिर आपको मंडे वाले दिन मैं बता दूंगा अगले हफ्ते के। तो चलते हैं जी इथेरियम की तरफ। इथेरियम को चार्ट मैंने आपको बताया था कल 1371। ठीक है यार, ये बीच में आ जाता है मुझे। 1371 रेजिस्टेंस बताया था मैंने आपको। ठीक है, और उसका अगला रेजिस्टेंस बताया था 1488 का। हालांकि मार्केट जब तक यहाँ तक नहीं आती, इथेरियम यहाँ पर नहीं आता 1550 तक, 1550 से ऊपर ट्रेड नहीं करता, समझ लीजिए मार्केट में ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। ये मेरा मानना है। आप जैसे अच्छे ट्रेडर हैं तो आप कर सकते हैं, मैं आपको एक रिकमेंड नहीं कर रहा कि नहीं करो या करो, मैं सिर्फ आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट बता रहा हूँ। अच्छा, मैंने आपको कल ये बताई थी रेजिस्टेंस और सपोर्ट, आपको बताई थी 1273 और उसके बाद बताई थी 1100। ठीक है, अब हम आज की इसकी रेजिस्टेंस सपोर्ट इसकी बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आके रेजिस्ट कर रहा है तो हम इसकी सपोर्ट बना ही लेते हैं मेरे दोस्तों। ये इसकी सपोर्ट बना रहा है तो इसको सपोर्ट हम बना दे देते हैं। तो अब अभी तक जो इसकी 24 घंटों की पहली सपोर्ट होगी 1203। ठीक है, उसके बाद है 1100। मेरे दोस्तों ये आपका क्लियर हो गया। और अब तक के जो रेजिस्टेंस है वो, इसको मैं थोड़ा सा नीचे नहीं करते, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस ठीक है, इसको मैं खत्म कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। दो रेजिस्टेंस, दो सपोर्टें आपको मिल जाती हैं, तो आप मार्केट से जब निकल रहे होते हैं तो आप रेजिस्टेंस सपोर्ट को क्लियर होता है आपको, तो आप अपना नुकसान कम से कम कर सकते हैं और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। अब बीएनबी की तरफ चलते हैं। बीएनबी का मैंने आपको कल बताई थी, सपोर्ट बताई थी 276 की और 265 की। 276 से आकर इसने रिएक्ट किया मेरे दोस्तों, और 318 का मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया था पहला, और 336 अगला। आके इसने रिएक्ट किया है यहाँ से, ये यहाँ से 312 से इसने रिएक्ट किया है मेरे दोस्तों, और नीचे मार्केट डंप हो गया है। मार्केट नहीं डंप हुई, बीएनबी डंप हुआ है। तो मेरे दोस्तों ये सीजेड और एफटीएक्स के मालिक की अभी तक जंग छिड़ी हुई है। अभी तक जब तक ये क्लियर नहीं होता, एफटीटी में तो आप बिल्कुल ही पैसा मत लगाइएगा। एफटीटी में आपको सख्ती से मना कर रहा हूँ, एफटीटी में बिल्कुल पैसा मत लगाइएगा, क्योंकि एफटीटी बहुत नीचे जाने वाला है। इसी के ऊपर रिपोर्ट में बना रहा हूँ, मंडे वाले दिन इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूंगा। मेरे दोस्तों आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट अगर आपको क्लियर हो गया हो तो मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। मेरे दोस्तों अगर आपका कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी सवाल हो, हमें कमेंट्स कर दिया करें ताकि हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और आप जिस चीज़ का रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको चाहिए होता है डेली की अपडेट में, तो वो आप हमें बता दें कमेंट्स में, हम आपको डेली प्रोवाइड कर दिया करेंगे। मेरे दोस्तों इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।